आज हम कोरल ड्रॉ के अंदर टेबल मेन्यू के हर एक ऑप्शंस को देखते हुए चलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट न्यू टेबल। क्रिएट न्यू टेबल एक नया टेबल बनाने के लिए होता है। क्रिएट न्यू टेबल पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे पूछा पे कितने बाय कितने का कॉलम्स बनाने हैं, रो बनाने हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं 5 रो और 4 कॉलम को इंसर्ट करूँगा जिसकी हाइट ऑफ ब्रेथ ये रहेगी, देन ओके। तो यहाँ पर चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5, जो मैंने यहाँ पे 5 रो लिए थे, 1 2 3 4 कॉलम, जो कि 4 कॉलम लिए थे, तो यहाँ पर इंसर्ट हो चुके हैं। साइज़ बढ़ाना हो यहाँ से आप साइड से पकड़ के इसके साइजेस को भी बढ़ा सकते हो बाद में। इस प्रकार से एक टेबल आपने क्रिएट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट टेबल के अंदर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। देखो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल अभी काम नहीं कर रहा। क्यों काम नहीं कर रहा? क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी टेबल है। अभी जब आप इस टेबल को टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर दोगे तब आपका ये ऑप्शन काम करेगा। तो पहले हम कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट को करते हैं, मतलब टेबल को टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टैब्स को लेकर ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो एक यहाँ पर ये टेबल जो टेक्स्ट बॉक्स में ड्रॉ हो चुका है। फिर आप चाहो तो इसमें अंदर क्लिक करके आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। अब जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स को मुझे फिर से टेबल में ड्रॉ करना था, तो आप फिर टेबल में जाओ। अब चेक करो ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन काम करने लग गया, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करेंगे, टैब को लेकर ओके करेंगे, क्योंकि हमने टैब से ही इसको टेक्स्ट में भी बनाया था। तो टैब को लेकर ओके करेंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है लाना। अभी इंसर्ट के कोई भी ऑप्शंस काम नहीं कर रहे, सिलेक्ट के कोई नहीं काम कर रहे, डिलीट के भी काम नहीं कर रहे। तो ये ऑप्शंस तब काम करते हैं जब एक शेल को सिलेक्ट करते हो। शेल को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ से शेप टूल को एक्टिव करना होगा। तो हम शेप टूल पे क्लिक करते हैं और किसी भी एक पे आपको ऐसे क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो ये शेप आपका सिलेक्ट हो गया, ये शेल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद टेबल में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, रो अबव मतलब ऊपर एक रो आनी चाहिए। ऊपर कितनी है? 1 2 रो अभी एक्टिव है। मैंने अबव रो पे क्लिक किया तो यहाँ पर 1 2 3 एक रो और आ गई। नीचे लानी हो तो फिर से यहाँ पर टेबल में जाएंगे, इंसर्ट बिलो कर देते हैं। तो यहाँ पर चेक कर लो तीसरा एक और रो आ गया। इसी प्रकार से कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पे इंसर्ट में कॉलम लेफ्ट या राइट का यूज़ कर सकते हो। लेफ्ट में क्लिक करेंगे, लेफ्ट में देखो कॉलम्स आ गए। राइट में चाहिए तो राइट में भी आप यहाँ पे कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हो। हटाने के लिए डिलीट का यूज़ करेंगे, डिलीट में जाएंगे। अगर डिलीट रो पे क्लिक कर दोगे तो पूरा रो ही डिलीट हो जाएगा। जितने भी रो डिलीट करने हो, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने 2 रो को सिलेक्ट कर लिया, फिर टेबल में गए, डिलीट में गए और डिलीट रो कर दिया, तो यहाँ पर ये रो डिलीट हो गए। कॉलम को करना हो तो कॉलम को सिलेक्ट कर लो, फिर टेबल में जाओ, डिलीट में जाओ और डिलीट कॉलम कर दो। तो यहाँ पर कॉलम्स डिलीट हो गए। एक साथ सभी करना हो तो यहाँ पर आप टेबल ही कर सकते हो। टेबल डिलीट कर दोगे तो पूरा टेबल ही हट जाएगा। अंडू करके बैक आ जाओ, कीबोर्ड से Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। सिलेक्ट रो और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए होता है। जैसे मैं सिलेक्ट रो पे क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा रो सिलेक्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ पर कॉलम पे क्लिक करोगे तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट कर देगा। यहाँ पर हम सिलेक्ट कॉलम किए तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट टेबल कर दोगे तो पूरा टेबल को ही सिलेक्ट कर देता है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट टेबल पे क्लिक किया तो पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट। देखो डिस्ट्रीब्यूट के ऑप्शंस काम नहीं कर रहे। ये ऑप्शंस तब काम करते हैं जब 3 शेल्स को कम से कम सेलेक्ट कर रखे हो। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 1 2 3 शेल्स को सेलेक्ट कर लिया और किसी शेल्स का हाइट विड्थ कम कर दिया। जैसे मान के चलो इसका यहाँ पर मैंने हाइट थोड़ा सा कम कर दिया। अभी मेरे को इसको इक्वल करना था, पहले से करना था कि भाई इसकी जितनी हाइट है उसी इतनी भी हो जाए और उसकी भी इतनी भी हो जाए। तो तीनों की सेम हाइट करनी है, इक्वल। उसके लिए आप टेबल में जाओ, डिस्ट्रीब्यूट में जाओ, रो इवनली पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे जितने भी रो थे वो इवन हो गए। चेक कर सकते हो यहाँ पर ये रो इवन हो चुके हैं। इसी तरीके से कॉलम के भी मैंने यहाँ पर कर दी। जैसे मान के चलो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया और कॉलम्स की भी हाइट कम कर दी, इसकी विड्थ कम कर दी और उसके बाद टेबल में गए, डिस्ट्रीब्यूट, देन कॉलम इवनली। तो यहाँ पर कॉलम भी इवन हो गए। तो कॉलम्स की या फिर रो की हाइट भी जब एग्जैक्ट नहीं होती है तब हम इस डिस्ट्रीब्यूट के ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज सेल। मर्ज का काम होता है एक करना।
जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 से 3 सेल्स को सिलेक्ट कर रखा है, काफ़ी सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद टेबल में गए और मर्ज सेल पे क्लिक कर दिया, तो ये क्या हुआ, एक साथ इन सब में मर्ज हो गए। स्प्लिट इनटू रो में क्या होता है, स्प्लिट करता है। जैसे मान के स्प्लिट इनटू रो पे क्लिक किया, बोल रहे भाई कितने में स्प्लिट करना है। जैसे मान के चलो 2 को लेके ओके किया, तो यहाँ पे 2 में स्प्लिट हो गए। अब यहाँ पे 20 से हुए, मैं चाहता हूँ यहाँ से इसके इक्वनली में स्प्लिट हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले तो Ctrl Z से बैक आ जाओ। उसके बाद स्प्लिट इनटू रो पे क्लिक करो और यहाँ पे 3 टाइप कर दो, क्योंकि यहाँ पे 3 बनने हैं रो, 1 2 3। देन ओके, चेक करो यहाँ पे 3 रो बन गए। कॉलम्स को स्प्लिट करना हो, फिर से यहाँ पर आप स्प्लिट इनटू कॉलम पे क्लिक करो। कितने में, अब ये 2 में होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 ही कॉलम्स बन रहे हैं। चाहो तो बढ़ा सकते हो, जैसे 3 करके भी दिखा देता हूँ, 3 4 कर दिया, जैसे 4 कर दिया, ओके कर दिया, तो यहाँ पर चारों में स्प्लिट हो गए। कीबोर्ड से अंडू करके बैक आ जाते हैं और इसको मैं यहाँ पर 2 पे कर देता हूँ ताकि मेरा टेबल पहले जैसा हो जाए। नेक्स्ट है आपका अनमर्ज सेल। देखो अनमर्ज सेल आपका तब काम करता है जब आप इसको मर्ज कर रखे हो। तो यहाँ पर जैसे मान के चलो मैंने मर्ज कर दिया, तो ये टेबल एक जैसे हो गए, ठीक है, एक ही सेल में बदल गए सारे। अभी इनको पहले ऐसा करना हो, अनमर्ज करना हो, तो टेबल में जाके आप अनमर्ज सेल का यूज़ कर सकते हो, तो ये अनमर्ज हो जाएंगे, पहले जैसे हो जाएंगे। इस टेबल मेन्यू में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।